बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मुनकर हदीस के बारे में गुफ्तगू करेंगे वो बरसग़ीर का सबसे बड़ा मुनकर हदीस ग़ुलाम अहमद परवेज़ हैं। आप असलम जराजपुरी के शागिर्द थे और उनके फ़लसफ़े से मुतासर थे, लेकिन आपने उस फ़लसफ़े को लेकर बहुत आगे तक बढ़े और उसमें इत्तिका लाया और हज़ारों लोगों को इनकार हदीस की तरफ आपने कायल किया। ग़ुलाम अहमद परवेज़ को अगर मुनकिरीन हदीस का सरखेल कहा जाए तो ये गलत ना होगा। आपका फ़लसफ़ा, आपकी लिखी हुई किताबें, आपकी तकारीर आज भी लोगों को गुमराह कर रही हैं। आप ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने कुरान को तशरीह और तावील करने के लिए अपनी एक लुग़त ईजाद करके रख दी। अपने मतालिब निकालने के लिए घर पे बैठ के अपनी लुग़त तैयार की और वो मतालिब निकाले जो कहीं में भी कुरान की तफसीर में किसी ने पहले इस्तेमाल नहीं किए थे। आपकी मशहूर किताबें जो कुरान की तशरीह और तावील के लिए और तफसीर पे आपने लिखी, उनमें लुग़ातुल कुरान है, मतालिबुल फ़ुरक़ान के नाम से आपने लिखा, फिर आपकी तफसीर है तबवीबुल कुरान, महारफ़ुल कुरान। कहीं किताबों के आप मुसन्निफ़ थे। शुरू की ज़िंदगी आपकी, आप एक सरकारी मुलाज़िम थे, लेकिन वहाँ से रिटायरमेंट के बाद आपने दावत व तबलीग का काम शुरू किया। शुरू में लोगों को आपने मुतासर किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आपके अंदर गुफ्तगू करने का मलका था, आपकी गुफ्तगू में अदमी चाशनी सी, आपको सुनने वाला आपके कलाम से मुतासर होता था। लेकिन जूँ ही ये सिलसिला बढ़ता रहा, आपने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। आपने हदीस को अजमी साजिश करार दिया कि हदीस जिस इस्लाम की नुमाइंदगी कर रही है वो तो शरीयत थी ही नहीं, वो इस्लाम तो था ही नहीं, हदीस तो अजमी साजिश है। आपने फिर मरकज़ मिल्लत का कंसेप्ट पेश किया। बाकी मुनकरीन हदीस किसी हद तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की अतायत ख़वातर के नाम से मानते थे या किसी बुनियाद पर मानते थे, लेकिन आपने मरकज़ मिल्लत का कंसेप्ट पेश करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत को ही मानने से इनकार कर दिया। आपने कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसले किए वो उस वक्त के लिए थे, अब मरकज़ मिल्लत जो हुक्मरान होगा वो फ़ैसला करेगा और उसका फ़ैसला माना जाएगा और उसकी हैसियत रसूल जैसी होगी। आपने तमाम इस्लामी इस्तिलाहात को तब्दील करके रख दिया। आपने नमाज को चेंज करके सलात का मफ़हूम ही चेंज करके रख दिया, रोज़े का मफ़हूम ही चेंज करके रख दिया, सोम का मतलब ही चेंज करके रख दिया, जहाद की अपनी मनमानी तशरीह की, हज की अपनी तशरीह की, मौज़ात का आपने इनकार किया, अज़ाब कब्र का आपने इनकार किया, आखिरत के बारे में, जन्नत के बारे में आपने दूर किस्म की तावीलात की। हत्ता कि इस्लाम का कोई ऐसा गोशा नहीं था जिसको आपने तब्दील करने की कोशिश नहीं की। आपको गुफ्तगू करने का फ़न आता था, आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़कों को गुमराह करने की कोशिश की और जिसमें काफ़ी हद तक अपने दौर में कामयाब हुए। आपने किताबों का ज़ख़ीरा लगा दिया, कहीं किताबें आज भी आपकी मार्केट में मौजूद हैं। आपका शुरू किया गया रसाला तुलूए इस्लाम आज भी इनकार हदीस की रवश पे चल रहा है। आज भी उसका मताला करें तो वहाँ पे आपको इनकार हदीस के फ़लसफ़े के ऊपर चीज़ें नज़र आएंगी। फिर आप शुरू में अल्लामा इकबाल के अपने आप को शिदाई समझते थे और अल्लामा इकबाल को आप याद भी किया हुआ था, लेकिन आप अल्लामा इकबाल के अशार को गलत इस्तेमाल करते हुए, उनकी गलत तशरीह व तावील करते हुए आपने कभी तसव्वुफ़ के ऊपर जरा की, कभी कुरानी तालीमात के ऊपर, कभी हदीस के इल्म के ऊपर, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपने छोड़ी हो। और आज भी आपकी इस्तिलाहात को लेके मुख्तलिफ़ लोग चल रहे हैं जो इनकार हदीस की रवश पे चल रहे हैं। मौज़ात को तो आप सिरे से ही मानने से इनकारी थे। तो इंशाअल्लाह हम मुख्तलिफ़ आपके नज़रियात और अक़ायद पे गुफ्तगू भी करेंगे एक एक करके कि आपने क्या फ़रमाया, किन चीज़ों में आपका नुक्ता नज़र क्या था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।